RSC प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रसिद्ध पुष्कर मेला प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी हरियाणा या विकल्प डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी राजस्थान। पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, राजस्थान के पुष्कर शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह विश्व के सबसे बड़े पशु तथा सांस्कृतिक मेलों में से एक है। अतः विकल्प डी सही है। क्लाउड सीडिंग क्या है? विकल्प ए वायुमंडल में प्रदूषकों का छिड़काव कर तापमान को कम करने की प्रक्रिया, विकल्प बी मेघों में कृत्रिम नाभिक डालकर वर्षा बढ़ाने की मौसम संशोधन तकनीक, विकल्प सी सौर ताप के कारण वर्षा बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया या विकल्प डी बाढ़ रोकने के लिए मेघों से नमी निकालने की तकनीक। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, मेघों में कृत्रिम नाभिक डालकर वर्षा बढ़ाने की मौसम संशोधन तकनीक। क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसके माध्यम से मेघों की वर्षा या हिमपात उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे कृत्रिम बर्फ नाभिकों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ये नाभिक संघनन और जमाव के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प जमकर बड़े बड़े बर्फ क्रिस्टल बनाती है जो बाद में वर्षा या हिमपात के रूप में गिरते हैं। यह तकनीक सीधे तौर पर नमी को हटाती या तापमान को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वर्षा की संभावना को बढ़ाती है। अतः विकल्प बी सही है। पेरिस समझौता 2015 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे COP21 में अपनाया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को औद्योगिकीकरण पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित करना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करना है। यह समझौता वर्ष 2018 में 150 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदन के बाद प्रभावी हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित COP21 में 195 पक्षों द्वारा अपनाया गया था। अतः कथन एक सही है। यह वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिकीकरण पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों का लक्ष्य रखता है। अतः कथन 2 सही है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ जब इसे कम से कम 55 देशों ने अनुमोदित किया, जो विश्व के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम से कम 55% का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः कथन 3 सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का हिस्सा बनने वाले 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल हैं? पहला कोयला, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा उर्वरक, चौथा इस्पात, पांचवा वस्त्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 2, 3 और 5, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4 या विकल्प डी केवल 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत शामिल हैं, जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल मिलाकर 40.27% हिस्सा है। दिए गए विकल्पों में से कोयला, उर्वरक और इस्पात 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा हैं। अतः 1, 3 और 4 सही हैं। ऑटोमोबाइल और वस्त्र निर्माण क्षेत्र से संबंधित है, प्रमुख उद्योगों से नहीं। अतः 2 और 5 सही नहीं है। अतः कथन ए सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके की गई थी। दूसरा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस इसके संस्थापक सदस्य थे। तीसरा, तिमोर लेस्ते वर्ष 2025 में आसियान का 11वां और नवीनतम सदस्य बना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। अतः कथन 1 सही है। आसियान के 5 संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। अतः कथन 2 सही है। तिमोर लेस्ते ने अक्टूबर 2025 में आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां और नवीनतम सदस्य बनकर संगठन के वर्ष 1999 जब कंबोडिया शामिल हुआ था के बाद पहले विस्तार को चिन्हित किया। अतः कथन 3 सही है। अतः कथन डी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? विकल्प ए लखनऊ, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी प्रयागराज या विकल्प डी कानपुर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।